क्योंकि अभी जो कंडीशन है बिहार का, उसमें योगी मॉडल और मोदी जी का जो अभी चल रहा है, जो मोदी जी अपना ओपिनियन सारे जनता के साथ में शेयर कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, उसमें सारा कुछ बता रहे हैं, जितने सारे भी स्कीम आ रहे हैं वो सारा कुछ जनता के डेवलपमेंट के लिए ही है। और ये इनका पहले भी होता था डेवलपमेंट, ऐसे बात नहीं है कि मोदी राज में ही डेवलपमेंट आया है, लेकिन इनमें क्या है कि क्विकली आ रहा है और सारा कुछ ओपनली आ रहा है, जो सबके समझ में भी आ रहा है, सब कोई देख भी रहा है, सब कोई समझ भी रहा है और सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मोदी जी अभी बेस्ट हैं और सारे जनता भी अभी उनको चाह रहे हैं। बिहार में मौजूदा महागठबंधन की जो सरकार है, लालू नीतीश की सरकार है, बिहार हमारा कितना बदला, युवाओं के लिए कितना काम हुआ? देखिए, इसमें जेडीयू को तो हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और हम लाइक भी करते हैं जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू के राज में तो हुआ है डेवलपमेंट, अब ऑब्वियस बात है कि इसमें हुआ है। बट आरजेडी कोई भी एंगल से सपोर्टिव नहीं है बिहार के लिए, वो एक कास्ट पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। और इसमें जितने सारे भी आप देखते होंगे तो वो एक कास्ट रीजन पे ही इर्द गिर्द घिरा हुआ उनका सारा ओपिनियन रहता है। जैसे तेजस्वी अभी जेडीयू भी तो कास्ट की बात करती है, लव कुश समीकरण की बात करती है जेडीयू लगातार, नीतीश कुमार बात करते हैं लव कुश समीकरण की, तो जेडीयू भी तो कास्ट बेसिस देख रही है। आज अभी नीतीश कुमार के कहने पर ही जातिगत जनगणना हुआ है और जातियों की संख्या बताई जा रही है, तो जेडीयू भी तो जाति करती है। तो वो तो सर अभी जैसे आरजेडी के साथ ही अलायंस में है ना, तो उनका अभी ओपनली जो होना चाहिए वर्क वो नहीं हो रहा है, वो एक अलायंस के साथ हो रहा है, तो इसमें आरजेडी ज़्यादा हावी होता है एज ए कास्ट बेसिस। जेडीयू भी है और सारे तो अपना इंडियन में कास्ट पॉलिटिक्स तो चलता है, बट जैसे बीजेपी में है तो उसमें आप कास्ट पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। ये ज़्यादातर जैसे अपना बिहार में है, हमारा जो बिहार जात पात में बटा हुआ है, लगातार जो है क्षेत्रीय दल हावी हैं, तो क्या लगता है कि आप जो भाजपा की बात कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा आनी चाहिए, योगी मॉडल आना चाहिए, तो जात पात से उठकर लोग वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल एकदम देंगे, अगर डेवलपमेंट को देखेंगे, ठीक है। और जो अदर जैसे स्टेट में हो रहा है, जो डेवलपमेंट का स्कीम चलाया जा रहा है, जो वहाँ का जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उसी तरह से बिहार को भी कॉपीराइट करना चाहिए और बिहार के जनता को भी ये समझना चाहिए कि अगर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और यहाँ का जो ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रेटेजिकली जो चेंज होना चाहिए वो रियल में होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बिहार ऑलरेडी इतना पिछड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बाढ़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का ही स्कीम है नदी से नदी को जोड़ो, तो अभी जैसे जेडीयू में आप देखे होंगे कि बहुत सारे नदी का उद्घाटन, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपको फल्गु नदी का किया है ना, और कुछ, हाँ जी, तो ये सब ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी का ये ओपिनियन है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब फर्स्ट बार बिहार की धरती पर आए थे तो उन्हीं का ये देन था कि नदी से नदी को जोड़ो, क्योंकि हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि अपना बिहार में जैसे उत्तरी बिहार है तो वो हमेशा बाढ़ के चपेट में रहता है और दक्षिणी बिहार है वहाँ पे सूखा का रहता है। तो जब ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक साथ तो यहाँ पे बाढ़ का समस्या कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। जब तक बाढ़ का समस्या बंद नहीं होगा यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाढ़ हम लोगों के लिए एक अभिशाप है बिहार के लिए, और हम लोग एक लैंडलॉक स्टेट है, तो इसका भी एक बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है हम लोगों के लिए। तो इसीलिए ये सबको देख करके और एक जैसे बूम ब्लास्टिंग जो बोलते हैं वो चेंजिंग होना चाहिए।